बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम टेंसेस के हवाले से बात करेंगे। टेंसेस हम कहते हैं ज़माने को। हमारे पास 3 ज़माने हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर। प्रेजेंट को हम मौजूदा ज़माना कहते हैं या इसको हम कहते हैं ज़माना हाल, ठीक है। पास्ट टेंस को हम माजी कहते हैं। ज़माना माजी जो कि गुज़रा हुआ होता है, इसको हम गुज़रा हुआ ज़माना भी कहते हैं। लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि 2017 में, 2015 में, या हम कहते हैं कि कल या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले। ये मिसालें हैं पास्ट टेंस की, ठीक है। अब फ्यूचर को हम इस्तकबाल भी कहते हैं और इसको हम मुस्तकबल भी कहते हैं। इसको हम आने वाला ज़माना भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 ज़माने हैं। एक हमारे पास प्रेजेंट, दूसरा हमारे पास पास्ट एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर। अब बारी बारी हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 4 ऐसे टेंसेस हैं जो कि इसको हमने पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास है द फर्स्ट वन, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। इसको हम उर्दू में पहले हाल मुतलक कहते हैं। पहले हाल मुतलक, ठीक है। एक ऐसा काम जो कि हाल में अभी इंडिपेंडेंट है, सिंपल है, मुअल्लक है, एक जगह पे खड़ा है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, अभी होने को बाकी है, तो इसको हम पहले हाल मुतलक कहते हैं, ठीक है। अब उर्दू का जो जुमला हमारे पास आ जाता है, तो हमने किस तरह से पहचान करनी है, हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये कौन से टेंस का जुमला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जानना है कि इसका उर्दू में पहचान क्या होना चाहिए। हमने किस तरह से पहचान करनी है कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब जुमले के आखिर में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं वगैरह आ जाए, तो उस जुमले को हमने कंसिडर करना है कि दिस इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। यह हो गया स्टेप नंबर 1 कि इसका हमने पहचान किस तरह से करना है। हमने पहचान उर्दू का इससे करना है, ठीक है। और याद रखें कि इंग्लिश का सेंटेंस हमने पहचान वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब से करना है, और इसका पहचान हमने उर्दू में इससे करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें वर्ब कौन सा लगेगा इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ एस या ई एस लगेगा। ऐसे केसेस आ जाएंगे कि उसमें एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगेगा, और कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे एस या ई एस लगेगा। अब मैं इसको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे एस ई एस लगेगा और कहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा। यह हो गया वर्ब की बात। अब दूसरी बात हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्टकट एच वी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब की हेल्प करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा
कि देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ये इसकी पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ या तो एस या यस लगेगा और या बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, एट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, अब ही कहाँ पे लगेगा? जब जुमले के सर में वो आ जाए और आखिर में ता आ जाए, ता है, तो इट्स मीन कि लड़का है, तो हमारे पास ये यूज़ होगा वो लड़के के लिए। ठीक है, अब शी हमारे पास लड़की के लिए यूज़ होता है। जब से में वो आ जाए और आखिर में ती है आ जाए, जस्ट लाइक ये। ठीक है, तो हमारे पास जुमले, इंग्लिश के जुमले में हमारे पास शी लगेगा। शी हमारे पास इस्तेमाल होती है वो लड़की के लिए। इट हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, जबकि सिंगुलर नाउन हम कहते हैं एक नाम को, एक लड़की का नाम, एक लड़के का नाम, एक स्टूडेंट का नाम, एक तालिब इल्म का नाम। ठीक है, ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है। और इसके अलावा अगर हमारे पास दे आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, आई आ जाए और प्लूरल नाउन आ जाए, मतलब एक से ज़्यादा नेम आ जाए, तो वहाँ पे वर्ब सिंपल लगेगा। वहाँ पे ना तो एस का इजाफा होगा और ना ई एस का इजाफा होगा। ठीक है, अब चलते हैं जुमलों की तरफ और एक जुमला या दो जुमले मैं लिख लेता हूँ और इसकी नेगेटिव भी बनाऊँगा और इसका इंटरोगेटिव भी बनाऊँगा। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं के लिए यहाँ पे लगेगा कि आई। तो इसके बाद इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब एंड वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट लगेगा। सो आई गो। ठीक है, अगर यहाँ पे ही था तो हम लगाते थे कि दिस इज ही गोज, शी गोज। ठीक है, इट गोज, अली गोज, अहमद गोज, हैना गोज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई लगेगा तो हमारे पास यहाँ पे गो, ई एस या एस का इजाफा नहीं होगा। आई गो तो टू स्कूल। ठीक है, याद रखें कि दिस इज़ ये हमारे पास सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा रहता है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिए कि जिस जुमले में वर्ब के साथ एस या एस हो तो वहाँ पे हमने डज नॉट लगाना है। ठीक है, जहाँ पे वर्ब सिंपल हो तो वहाँ पे हमने डू नॉट लगाना है। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब एक और जुमला मैं लिख लेता हूँ जहाँ पे वर्ब के साथ एस या एस आ जाए। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कि वो कपड़े धोती हैं, वो कपड़े धोती है। इट्स मीन कि हमारे पास इस जुमले में लड़की की बात कर रहे हैं हम। वो तो यहाँ पे लगेगा शी, इसके बाद वर्ब लगेगा वॉश। तो मैंने आपको बताया कि जब ही शी आ जाए तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, तो मैं लगाऊंगा कि शी वॉशेस द क्लॉथ्स।
वो कपड़े धोती है। शी वॉशेस द क्लॉथ्स। ठीक है, अब मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो किस तरह से करूँगा? वॉशेस के साथ ईएस आया है तो मैं लगाऊंगा शी डज नॉट। डू के साथ ईएस लगाओ और वॉशेस से फिर आपने ईएस को हटाना है। शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, वॉश द क्लॉथ्स। अब अगर आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने सिर्फ इन दोनों में आपने डू को आगे लेके जाना है और यहाँ पे आपने डस को आगे लेके जाना है सब्जेक्ट से। तो ये हो जाएगा कि डस शी वॉश द क्लॉथ्स, डू आई गो टू स्कूल, और आखिर में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का इस लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट की दूसरी टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल लगेगा। जिधर भी हो अपने आप को खुद भी